सत्ता पाने की खातिर देश का विभाजन तक करवाने वाली कांग्रेस ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए न जाने कितनी बार लोकतंत्र का कत्ल किया है। सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग कर अनगिनत बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कराया। संविधान लागू होने के कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के शासनकाल में 90 बार राज्य सरकारें गिराई गई। नेहरू की हनक का सबसे पहला शिकार हुआ पंजाब। जी हां, आजादी के बाद पंजाब वह राज्य था जहां पर कांग्रेस की सरकार को ही नेहरू ने बर्खास्त कराया था, क्योंकि कांग्रेस के वो लोग नेहरू को पसंद नहीं करते थे। 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। नेहरू ने इसके अलावा केरल में भी अपनी हनक दिखाई। साल 1957 में केरल में पहली बार EMS नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चुनी गई। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और कांग्रेस ने कथित मुक्ति संग्राम के बहाने 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। गैर कांग्रेसी सरकारों के दमन का ये खेल हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू ने अपने शासन में 7 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर अपने हितों को पूरा किया। लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल कैसे किया जाता है, ये इंदिरा गांधी को अपने पिता से विरासत में मिला। विरासत में मिली शिक्षा में इंदिरा गांधी इतनी पारंगत हो गई कि उन्होंने चुनी हुई सरकार गिराने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने में उन्हें महारत हासिल थी। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 50 बार चुनी हुई सरकारें गिराई और देश में आपातकाल लगाया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के उस काले दौर में देश की आत्मा पर हमला हुआ। एक ही झटके में लाखों लोगों और राजनीतिक विरोधियों को जेल में भर दिया गया। रातों रात मीडिया का गला घोंटने के लिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया गया। 21 मार्च 1977 तक नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार किया गया। चुनावों को टाल दिया गया और प्रेस पर कठोर सेंसर लगा दिया गया। यहाँ तक कि आपातकाल के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस नेताओं को भी पार्टी से निकालकर गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों के जहन में आपातकाल के वो डरावने और खौफनाक दिन आज भी जिंदा हैं। उस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। उस दौर में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। सत्ता के अहंकार में डूबी इंदिरा गांधी इतनी अंधी हो गई थी कि उन्हें जनता का दर्द ना दिखाई दिया और ना सुनाई दिया। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में दोबारा लौटी तो उन्होंने 17 फरवरी 1980 को एक ही दिन में 6 राज्य सरकारों को भंग कर दिया, जो अपने में एक अलग ही रिकॉर्ड है। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजीव गांधी ने पंजाब, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। PV नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया। नरसिम्हा राव सरकार में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। और कांग्रेस को राम मंदिर आंदोलन से परेशानी थी। लेकिन यूपी में बीजेपी सरकार होने की वजह से कांग्रेस आंदोलन पर रोक नहीं लगा पा रही थी। कांग्रेस मौका ढूंढ रही थी राम मंदिर आंदोलन के दमन का, और वो मौका मिला 6 दिसंबर 1992 को। कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया और कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने सिर्फ यूपी सरकार पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक साथ 4 राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें
उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार, हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार, राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश की सुंदर लाल पटवा की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया। यूपीए 1 की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हंसराज भारद्वाज को 25 जून 2009 को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। भारद्वाज ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया और तर्क दिया गया कि येदियुरप्पा सरकार के बहुमत पाने का तरीका सही नहीं था। इसके अलावा अन्य कई राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों का दमन कांग्रेस की केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। आजकल जो कांग्रेसी संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, उन्हें अपना काला इतिहास उठाकर देखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने सत्ता के घमंड में क्या क्या नहीं किया। जनता को भी जानना चाहिए कि संविधान की बात करने वालों ने सैकड़ों बार अपने हितों के लिए संविधान का कत्ल किया है। कांग्रेस सत्ता की खातिर कितना नीचे गिर सकती है, ये दुनिया ने देखा है।